पहला जो है इसका सुत गोस्वामी said, O learned Brahmanas, Maharaj Parikshit then began to rule over the world as a great devotee of the Lord under the instruction of best of the twice born Brahmanas. तो परीक्षित महाराज जो ब्राह्मण थे उनके गाइडेंस में राज्य को राज्य करना चालू कर देते हैं. ही रूल्ड by those great qualities which were foretold by expert astrologers at the time of death, at the time of his birth. तो बर्थ के समय एस्ट्रोलॉजर ने प्रेडिक्ट किया था कि ये राजा ऐसे होंगे, इनके अंदर ये क्वालिटी होगी, इन क्वालिटीज के थ्रू ये राज्य करेंगे. तो बहुत पसवर्ड में बड़ा अच्छा लिख रहे हैं. एट द टाइम महाराज परीक्षित बर्थ, द एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर ब्राह्मणा फोरटोल्ड सम ऑफ हिज क्वालिटीज. महाराज परीक्षित डेवलप ऑल दोज क्वालिटीज बीइंग अ ग्रेट डिवोटी ऑफ द लॉर्ड. ऐसा नहीं था कि उनके प्रेडिक्शन था कि क्वालिटीज होंगी, क्वालिटीज अपने आप आ गई. नहीं, महाराज परीक्षित ने वो क्वालिटीज डेवलप की. अब आगे बहुत इंपॉर्टेंट है. द रियल क्वालिफिकेशन इज टू बिकम अ डिवोटी ऑफ द लॉर्ड. तो सबसे पहली चीज जो फोकस करना चाहिए वो कि भगवान के हम भक्त कैसे बने. एंड ग्रेजुअली ऑल गुड क्वालिटी वर्दी ऑफ पोजेशन डेवलप. और बाकी सारी क्वालिटीज धीरे धीरे प्रकट होती है हमारे अंदर. हमें क्या फोकस करते रहना चाहिए, भगवान का मैं अच्छा भक्त कैसे बनूं. बाकी क्वालिटीज धीरे धीरे, लिखा है ग्रेजुअली. ऐसा नहीं होगा कि एकदम से आ जाएंगी क्वालिटीज, कि आज भर्ती कल चक्रवर्ती, ऐसा नहीं होता है. ग्रेजुअली. Maharaj Parikshit was a Mahabhagavat of the or a first class devotee, was not only well versed in the science of devotion, but also able to convert others to become devotees by his transcendental instruction. तो खुद भी उनको पूरी भक्ति अच्छे से पता थी और किसी को भक्त बना भी सकते थे. Maharaj Parikshit was therefore a devotee of the first order, and thus he used to consult great sages and learned brahmanas. तो बता रहे हैं कि he was devotee of the first order, लेकिन still he used to consult great sages and learned brahmanas who could advise him by the shastras. क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि जो भी वो करे वो शास्त्रों के अनुरूप हो. लेकिन ब्राह्मणों से और सेजेस से कंसल्ट करने का क्या इंटेंशन होना चाहिए कि दे आर मोर कनेक्टेड टू शास्त्रास. ब्राह्मणा का कर्म क्या होता है? पठन पाठन यजन याज. सो दे शुड बी इंगेज इन सर्विस रीडिंग स्क्रिप्चर्स. बट आजकल ब्राह्मण कुछ और ही कर रहे हैं. लेकिन इवन इस्कॉन में भी ब्राह्मण बेचारा मैनेजमेंट में लगा. ठीक है. पठन पाठ पठन पाठन यजन याजन. अब मैनेजमेंट में क्यों लगा रहता है? क्योंकि और कोई मैनेज नहीं करने वाला टेम्पल. टेम्पल मैनेजमेंट, कई बार डिवोटीज को इल्यूजन होता है कि टेम्पल मैनेजमेंट तो ब्रह्मचारी का काम है ना, ब्राह्मणों का काम है. नहीं, लेकिन वो तो कोई है नहीं करने वाला इसलिए वो कर रहे हैं. एक्चुअली होना चाहिए गृहस्थ जो डिवोटीज हैं उनको टेम्पल मैनेजमेंट करना चाहिए. दे शुड रन द टेम्पल. पहले जो किंग्स होते थे दे यूज टू रन द टेम्पल्स. और ब्राह्मण क्या था? एडवाइस. तभी तो. अब पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलेगा तो सही एडवाइस कहाँ से मिलेगी? ठीक है. Who could advise him by the Shastras how to execute the state administration. Such great kings were more responsible than modern elected executive heads because they obliged the great authorities by following their instructions left in Vedic literatures. There was no need for impractical fools to enact daily in new legislative bill and to conveniently alter it again and again to serve some purpose. आजकल के मिनिस्टर्स बिल लाते हैं फिर रोक देते हैं, फिर चेंज कर देते हैं. अनक्लैरिटी है. क्यों? क्योंकि गाइडेड नहीं है वो लोग. कोई भी लीडरशिप पोस्ट पे व्यक्ति हमेशा गाइडेड होना चाहिए. प्रिंसिपल ये बता रहे हैं. और गाइडेड किससे होना चाहिए? ऐसे लोगों से जो स्क्रिप्चर से कनेक्टेड है. The rules and regulation were already set forth by great sages like Manu, Yagyavalk, Parashar, and other liberated sages.
तो रूल करने के ऑलरेडी बहुत सारे नियम कानून बने हुए हैं अच्छे से। समय काल के हिसाब से थोड़े डिटेल्स चेंज हो सकते हैं, बट प्रिंसिपल्स क्या है कि पता ही नहीं है लोगों को। तो अभी भी हिट एंड ट्रायल चलता रहता है, हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल। क्यों? बिकॉज पॉलिटिशियन बनने का कोई ट्रेनिंग नहीं है। King like Maharaj Pariksit had their council of advisors, and all the member of that council were either great sages or Brahmana of the first order. They will not accept any salary. जो ब्राह्मण थे सैलरी एक्सेप्ट करते ही नहीं थे, नॉर हैड दे एनी नेसेसिटी फॉर सच सैलरी। ऐसा लाइफस्टाइल था कि उनको नीड भी नहीं थी उनको सैलरी लेने की। द स्टेट वुड गेट बेस्ट एडवाइस विदाउट एक्सपेंडिचर। पॉलिसी मेकिंग बिना पैसे के बेस्ट एडवाइस मिला करता था स्टेट को। They were themselves samdarshi, equal to everyone, both man and animal. They would not advise the king to give protection to man and instruct him to kill the poor animal. Such council members were not fools or representative to compose a fool's paradise. जो काउंसिल थे, जो ब्राह्मण थे, वो गाइडेंस दोनों सबके वेलफेयर के हिसाब से बता देते, यानी कि एनिमल्स को नेग्लेक्ट किया जाता है। प्रजा जब बोला जाता है ना, कभी भी राजा जो होता था तो वो, उसके लिए प्रजा सिर्फ ह्यूमन बींग्स नहीं होती थी, एनिमल्स भी उसकी प्रजा होती है। बट आज के जो लीडर्स हैं या आज के जो पॉलिटिशियंस हैं, दे डू नॉट सी एनिमल्स एज देयर प्रजा। और ह्यूमन बींग्स को भी किसको देखते हैं वो प्रजा? जो वोट दे सकता है, जो उनके काम का है। लेकिन बहुत क्रिपल माइंडेडनेस है। Such councils were not fools or they were all self-realized souls, and they knew perfectly well how all living beings in the state would be happy, both in this life and in the next. और उनको ये भी पता था कि लोग एक्चुअल में खुश कैसे रहेंगे, यानी कि जो लोग बोल रहे हैं वो दे दो तो खुश हो जाएंगे नहीं। लीडर्स को, लीडर मतलब उसको क्लैरिटी होना चाहिए। फैमिली का जो लीडर है उसको क्लैरिटी होना चाहिए कि लोग एक्चुअल में खुश खुश कैसे रहेंगे। किसी ऑर्गेनाइजेशन का जो लीडर है उसको क्लैरिटी होनी चाहिए। बट आजकल लीडर की क्लैरिटी ना होने की वजह से उसको लगता है कि जो मांग रहा है, जो डिमांड में आ रही है वो चीजें दे दो तो शायद लोग खुश हो जाएंगे। They were not concerned well how all living beings in the state would be happy, both in this life. हाँ. They were not concerned with the hedonistic philosophy of eat, drink, and be merry and enjoy. They were philosophers in the real sense, and they knew well what is the mission of human life. Under all these obligations, the advisory council of the king would give correct direction, and the king or executive head, being himself a qualified devotee of the Lord, would scrutinizingly follow them for the welfare of the state. The state in the days of Maharaj Yudhishthir or Maharaj Parikshit was a welfare state in the real sense of term, because no one was unhappy in that state, be he man or animal. Maharaj Parikshit was an ideal king for the welfare of the state. तो जो हेडोनिस्टिक फिलॉसफी है कि खाओ पियो ऐश करो, ऐसे फिलॉसफी को सपोर्ट नहीं कर देते। तो करंट सोसाइटी में क्या फिलॉसफी चल रही है, इसकी भी जिम्मेदारी राजा की होती थी। क्या फिलॉसफी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो बता रहे कि महाराज परीक्षित रूल्ड अंडर द गाइडेंस ऑफ ब्राह्मणस विथ क्वालिटीज फोरटोल्ड बाई। मैं जो पॉइंट बता रहा था कि महाराज परीक्षित ने वो क्वालिटीज डेवलप की। ये भक्ति मतलब यही है, उन क्वालिटीज के लिए क्रेव करना, ठीक है? जैसे क्रेविंग होती है ना अलग अलग चीजों के लिए। तो भक्त, हम भक्त बन रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हमारे अंदर क्रेविंग्स आना चाहिए। लेकिन सबसे पहले क्रेविंग्स की शुरुआत होती है, किसी भी चीज की क्रेविंग कैसे आती है? कौन बताएगा? क्रेविंग आती है कभी किसी चीज की? क्रेविंग्स होती है, कई बार कहते हैं ना कि क्रेविंग्स हो रही है। मनन। मनन से, थिंकिंग, यस, अट्रैक्शन एंड कंटेम्पलेशन। व्हेन वी हैव टेस्टेड बिफोर, जब देखते हैं, यस, यस। सबसे पहले देखने से, देखते हैं, टेस्ट करना पड़ता है, उसको एक्सपीरियंस करना पड़ता है। लेकिन फिर उसके बाद जितना उस पर चिंतन करते हैं वो क्रेविंग बढ़ती है। लेकिन तो आप क्या देखते हैं, सबसे पहले वो अट्रैक्शन आना चाहिए, लेकिन उस चीज के प्रति।
तो जब हम किसी को हम्बल होते हुए देखते हैं तो क्या हम उससे अट्रैक्ट होते हैं? क्या हम किसी को पोलाइटली बात करते हुए देखते हैं तो क्या हमारा अट्रैक्शन है? या हम हमेशा बिजी रहते हैं और ये जो वैल्यूज है ना इसकी तरफ उतना ध्यान नहीं देते? तो सबसे पहले लाइफ में हमें अच्छी क्वालिटीज देखना चाहिए, हमें पता होना चाहिए अच्छी क्वालिटीज होती क्या है। लेकिन सबसे पहले इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि अच्छी क्वालिटीज होती क्या है। फिर वो अच्छी क्वालिटीज दिखनी चाहिए कि वो अच्छी क्वालिटीज दिखती कैसे हैं। ठीक है? और किस में दिखती हैं। लेकिन ऐसे लोग, तो जब हम एक्सपीरियंस करते हैं ऐसे लोगों के साथ इंटरेक्शन, तब क्या होता है, धीरे 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 वो क्रेविंग्स आएगी। ठीक है कि नहीं? फिर हम हमें क्या करना चाहिए, जब क्रेविंग्स आएगी तो हमें उस क्रेविंग्स को फुलफिल करने के लिए हम क्या करते हैं, तो सेटिस्फाई करने के लिए अलग प्रयास करते हैं। तो वैसे ही उन क्वालिटीज को डेवलप करने के लिए एफर्ट्स डालना चाहिए। ठीक है? और एफर्ट डालने का मतलब है, उस एफर्ट की शुरुआत होती है श्रवण से। जैसे आपको पोलाइटनेस किसी का बहुत अच्छा लगा, तो आपको क्रेविंग आई कि मुझे भी पोलाइट होना है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको श्रवण करना चाहिए पोलाइटनेस पे लेक्चर्स। ठीक है? मैं एक ग्रुप पे कल शेयर करूंगा, लेकिन वैष्णव सदाचार की एक सीरीज है भक्ति चारो महाराज की। तो अगर आप चाहते हैं कि वैष्णव सदाचार मुझे सीखना है तो यू ऑल कैन हियर अबाउट दैट। अगर आपको लगता है कि भाई फॉल्स ईगो से ऊपर उठना है मुझे, तो उसमें सीरीज है ओवरकमिंग फॉल्स ईगो। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो जो भी क्वालिटीज आप डेवलप करना चाहते हैं उसके हिसाब से हमें फिर एफर्ट डालने की, मेहनत करने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि याद रखना है कि परीक्षित महाराज ने भी मेहनत की, डेवलप की। लेकिन और दूसरा, अपने लाइफ के डिसीजंस, जैसे परीक्षित महाराज के हैं, ही ही वॉज ऑलवेज इन कंसल्टेशन, हमेशा कंसल्टेशन में थे। किसके? सेजेस के, ब्राह्मणों के। कई बार ऐसा होता है कंसल्टेशन में तो रहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं तुरंत बता दे कोई। ऐसा हो सकता है कि वो व्यक्ति तुरंत ना बताए, उसको रेफर करना पड़े शास्त्र से, बिकॉज इज डिपेंडेंट ऑन हायर नॉलेज, भगवान के द्वारा ज्ञान पर डिपेंडेंट। लेकिन कई बार हम जज भी कर देते हैं कि अरे तुरंत नहीं बताया। नहीं, तुरंत नहीं बताया कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो शास्त्रों, कहीं शास्त्रों से रेफर करके बता रहे हैं, किसी आचार्य को रेफर करके बता रहे हैं, देन वी शुड बी हैप्पी, बिकॉज वट एवर गाइडेंस वी आर गेटिंग इट फ्रॉम सम ऑफ द रेफरेंस, लेकिन भगवान के थ्रू आ रहा है। तो ये दो चीज है। तो महाराज जो परीक्षित थे इस प्रकार से रूल करने लगे। उनका विवाह हुआ ईरावती के साथ, द डॉटर ऑफ किंग उत्तरा। और परीक्षित महाराज के चार पुत्र हुए। उनमें से जो मुख्य पुत्र थे उनका क्या नाम था? जन्मेजय। ठीक है? तो प्रभुपाद परपट में बताते हैं कि जन्मेजय ही अपने सन्स के साथ एक, जब परीक्षित महाराज चले जाते हैं तो एक महान यज्ञ करते हैं। और वो भाव लेते हैं कि इस यज्ञ में जितने भी इस संसार के जितने भी सांप हैं सबको इस यज्ञ में बुला के मैं मार दूंगा। वो इतना यज्ञ पावरफुल होता है कि जितने सांप है सब उड़ उड़ के आने लगते हैं। सोचिए, ऋषि, पहले के ऋषि कितने पावरफुल होते थे, मनुष्य में कितनी शक्ति होती थी। वो यज्ञ चालू होता, सारे ऋषि और तक्षक, जिस जो काटा रहता है एक्चुअल में, जिससे जिसकी वजह से परीक्षित महाराज की मृत्यु होती है, वो इतना भयभीत होता था, वो दौड़ के चला जाता स्वर्ग में और इंद्र देवता को पकड़ लेता है और कहता प्लीज मेरी रक्षा करिए नहीं तो आज मैं चला जाऊंगा। तो सारे देवी देवता प्रकट होते हैं और बोलते हैं कि आप प्लीज ये यज्ञ रोक दीजिए। तो जब बोलते हैं तो फिर वो यज्ञ रोक देते हैं। तो वो जन्मेजय है, उनके पुत्र। अ, तो इस तरह से रूल कर रहे होते हैं परीक्षित महाराज। पुत्र हो गए, विवाह हो गया, पुत्र हो गए। और फिर वो हॉर्स सैक्रिफाइस, अश्वमेध यज्ञ करते हैं अपने स्पिरिचुअल मास्टर कृपाचार्य को अपना स्पिरिचुअल मास्टर बनाते हैं और उनके गाइडेंस में वो हॉर्स सैक्रिफाइसेस करते हैं, अश्वमेध यज्ञ। और फिर शौनक ऋषि बता ही रहे होते हैं, सॉरी सुद गोस्वामी बता ही रहे होते हैं कि द वैलेंट परीक्षित वंस पनिश। तो इस तरह से बहुत अच्छा यज्ञ कर रहे होते हैं, प्रोफ्यूजली चैरिटी करते हैं। चैरिटी करने में कुछ भी कंजूसी नहीं करते हैं, कि प्रोफ्यूज चैरिटी वाज गिवन
और इतना अच्छा यज्ञ किया था, इतना हाई क्वालिटी का यज्ञ किया था कि इवन उस यज्ञ में, अश्वमेध यज्ञ में, लोगों को देवी देवता दिख रहे थे आते हुए जाते हुए। लेकिन मतलब इस क्वालिटी का था कि कॉमन लोग भी देवी देवताओं को आते जाते देख पा रहे थे। तो ये बताने के बाद बोलते हैं कि द वैलेंट परीक्षित, और वही परीक्षित महाराज जो यज्ञ किए, बहुत अच्छे से राज कर रहे थे, उनका विवाह हुआ, वही परीक्षित महाराज एक बार क्या किए, कलयुग को पनिश किए। क्योंकि वो एक राजा की तरह ड्रेस करके और एक गाय और एक बैल को हर्ट कर रहा था। तो इसी ये बताते बताते आगे बढ़ रहे थे। तो जैसे आगे बढ़ रहे थे, सौनक सौनक ऋषि तुरंत उनको रोकते हैं। कहते हैं कि वाई डिड महाराज परीक्षित सिंपली पनिश हिम। अगर कोई गाय के प्रति और बुल के प्रति अपराध कर रहा था तो उन्होंने सिर्फ पनिश क्यों किया, बट नॉट किल हिम, तो मार क्यों नहीं दिया। प्लीज डिस्क्राइब, आया ना कि भाई उसको पनिश कर रहे थे, पनिश ही क्यों किया, मारा क्यों नहीं। इसके बारे में बताइए, प्लीज डिस्क्राइब ऑल दीज इंसिडेंट्स इफ दे हैव रिलेटेड टू द टॉपिक ऑफ लॉर्ड कृष्णा। इस अगर ये इंसिडेंट भगवान कृष्ण से रिलेटेड है तो आप प्लीज मुझे बताइए, अगर नहीं होंगे तो रहने दीजिएगा। देखिए, तो उत्सुकता क्या है बाकी ऋषि मुनियों की, भगवान के प्रेजेंस को देखने की। देखिए, तो आप बाकी बुक्स भी पढ़ेंगे, उसमें भी पॉलिटिक्स, सोशियोलॉजी सब कुछ है। लेकिन अब महाभारत भी पढ़ेंगे या रामायण भी पढ़ेंगे या उसमें शास्त्र भी पढ़ेंगे तो उसमें भी है। लेकिन यहाँ पे हर चीज क्या है, कनेक्टेड है भगवान कृष्ण से। क्यों? क्योंकि हर चीज अगर भगवान से कनेक्टेड है तो उसमें कुछ ना कुछ टीचिंग्स होती है। देखिए, भगवान से जो भी चीजें कनेक्टेड होती हैं उसका पर्पस होता है, पर्पसलेस नहीं होती है। ऐसे बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज हैं, अच्छी अच्छी स्टोरीज हैं, लेकिन अंत उनका वही होता है, लेकिन कुछ मैसेज नहीं होता है उससे, कुछ किसी का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होने वाला। लेकिन बहुत अच्छी मूवी थी, कौन सी मूवी थी, टाइटैनिक। क्या हुआ, जब डूब गई तो करना क्या है, कुछ नहीं। तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो इसलिए कहने का मतलब यह है कि अ, हमें प्रयास करना चाहिए अपनी लाइफ में, अपने इंसिडेंट्स में। लेकिन ये सिर्फ शास्त्र की बात नहीं है, अपने लाइफ में भी हम कई बार रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं ना, मेरा वो बचपन का समय अच्छा था, वो दोस्त अच्छा था, या हम गए थे घूमने बचपन में तो बहुत अच्छा था। ये काम तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन आप कॉमेडियंस को देखिए, सब कर रहे हैं। लेकिन लेकिन भक्त क्या होना चाहिए, भक्त मतलब उन सारी सिचुएशंस को देख पाए कि भगवान का हाथ कहाँ है, भगवान मुझे क्या टीचिंग्स देना चाहते थे। कई बार ऐसा हो सकता है हमारे लाइफ के बहुत बुरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, लेकिन बहुत ट्रॉमा रहा हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसमें भी भगवान को देखना, कि भगवान को सीख करना कि व्हाट कृष्णा वांटेड टू टीच मी, गिव मी। लेकिन ये भक्त का भाव होना चाहिए। बोलते हैं डिवोटीज आर अकस्टम टू लिकिंग अप द हनी फ्रॉम द लॉर्ड्स लोटस फीट। जो भक्त होते हैं भगवान के, वो अकस्टम होते हैं भगवान के चरणों से जो हनी निकलता है उसको लिक करने की। व्हाट इज द यूज ऑफ सच टॉपिक्स दैट अननेसेसरली वेस्ट वंस वैल्यूएबल लाइफ। तो बाकी टॉपिक्स डिस्कस करने का क्या फायदा है। देखो, कई बार होता है डिस्कस, वर्ल्ड वॉर होगा कि नहीं होगा, लग रहा है वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगा, इंडिया पाकिस्तान तो हो रहा है। देखो, होगा कि नहीं होगा। प्रभुपाद क्या कहते थे, प्रभुपाद ऑन वर्ल्ड वॉर 3। कई बार बहुत ज्यादा कंसर्न रहता है ये, कंसर्न रहना और करंट चीजों से अपडेटेड रहना गलत नहीं है, लेकिन उसको भगवान से डिस्कनेक्टेड देखना, वो डिस्कनेक्ट होके जस्ट कंज्यूम करते रहना, इट इज अल्टीमेटली अ वेस्ट ऑफ टाइम। उससे क्या हो रहा है, हमारा धीरे 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 समय ही खराब हो रहा है। क्यों? क्योंकि लिमिटेड समय मिला हुआ है, चला गया, 3 घंटे चला गया, कहाँ, पता नहीं किस चीज में। इसलिए बोलते हैं कि सम पीपल डिजायरिंग एन इटर्नल लाइफ एस्केप डेथ बाय इनवाइटिंग द कंट्रोलर ऑफ डेथ। कुछ लोग
जो कि इटर्नल लाइफ डिजायर करते हैं, वो डेथ को भी स्केप कर लेते हैं। कैसे? बाय इनवाइटिंग द कंट्रोलर ऑफ डेथ यमराज फॉर हियरिंग कृष्ण कथा। कृष्ण कथा के लिए यमराज जी को इनवाइट कर लेंगे। जब यमराज जी यहाँ बैठ के कृष्ण कथा कर रहे हैं, तो फिर डेथ किसका होगा? लिविंग बीक्स हु आर अंडर हिज ग्रिप शुड टेक एडवांटेज बाय हियरिंग डेथलेस नेक्टर ऑफ कृष्णास पास। बोलते हैं लेजी ह्यूमन विथ पोल्ट्री इंटेलिजेंस एंड शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ लाइफ पास द नाइट इन स्लीपिंग एंड डे इन यूजलेस एक्टिविटी। जो कलयुग है, इसके जो जीवात्मा होंगी वो क्या होंगी? लेजी होगी। लेजी मतलब जो रात को सोने में बिताता है, दिन को यूजलेस एक्टिविटीज में। लेकिन दिन को भी कई लोग सोने में बिताते हैं वैसे तो। तो इस तरह से महाराज परीक्षित को जैसे ही पता चलता है कि कलयुग का प्रेजेंस है, और फिर से स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं। तो जल्दी जल्दी में बता रहे थे, फिर पूछ लिया उन्होंने, भाई बताइए डिटेल में, अगर भगवान से रिलेटेड है, संबंध है। तो फिर से आप पूरे अगर शास्त्र देखेंगे, तो ज्यादातर सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, सुत गोस्वामी बता रहे हैं। तो ऐसे ही है, वो शॉर्ट में बताना चाहेंगे, तो किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया, तो फिर अब वो डिटेल में पढ़ते पूछते। ऐसे बोले कि भाई अगासुर वाला पास टाइम बताते बताते आगे निकल ही रहे थे, तो बोलते कि 1 साल हो गया, तो बोलते कि अरे 1 साल कैसे बीत गया? तो फिर वो सुनाते ब्रह्म मोहन लीला, इस तरह से। तो इसलिए जो हियरर है उसको भी क्या होना चाहिए? इंक्विजिटिव होना चाहिए, अगर वो ज्यादा जानना चाहता है तो। और इंक्विजिटिव होने के लिए क्या करना पड़ता है? इंक्विजिटिव होने के लिए क्या करना पड़ता है? ध्यान से सुनना पड़ता है। लेकिन जो ध्यान से सुन रहा है ना, वही इंक्विजिटिव हो सकता है, वही सही प्रश्न पूछ सकता है। लेकिन इसलिए अटेंटिव हियर। तो महाराज परीक्षित क्या करते हैं? निकल जाते हैं। जैसे उनको खबर पता चलती है, एक समय की बात है, उनको खबर पता चलती है कि कलयुग का प्रभाव बढ़ रहा है, तो तुरंत निकल जाते हैं। उनको तो ये रहता है कि भाई उनके राज्य में तो कहीं ऐसा कलयुग का वो नहीं होगा, लेकिन फिर भी आसपास कहीं कलयुग का इन्फ्लुएंस हो रहा होगा, तो वो हमें इफेक्ट कर सकता है। ठीक है। इसलिए परीक्षित महाराज बैठे नहीं रहते, निकल जाते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जो जब जब गांव में किसी के घर आग लगी होती है ना, तो सब लोग को क्या करना चाहिए? उस आग को बुझाना चाहिए। ये नहीं कि वेट कर रहे हैं कि जब हमारे घर आग आ जाएगी। लेकिन कई बार वेट कर रहे होते हैं। इसीलिए इस संसार में हम सोच रहे हैं कलयुग फैल रहा है, कलयुग फैल रहा है कि नहीं? क्या दिक्कत है? नहीं। अगर हम कुछ नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं उसका इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर भी आएगा ही आएगा। हियरिंग द अनप्लेजेंट न्यूज दैट कली हैज एंटर्ड, वो तुरंत अपना रथ लेते हैं, चैरियट लेते हैं, और निकल जाते हैं चारों डायरेक्शन में देखने के लिए कि क्या हो रहा है। जाते हैं अलग अलग राज्यों में जाते हैं। महाराज परीक्षित देन कॉन्कर्ड ऑल पार्ट ऑफ अर्थली प्लैनेट, भद्रसभा, केतुमाला, एंड एग्जैक्टेड ट्रिब्यूट्स फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव रूलर। तो जब निकल जाते हैं चारों तरफ, चारों डायरेक्शन में, तो कई राज्य को जीतते हैं, कई राज्य को अपने कंट्रोल में लेते हैं। और इसी दौरान उनको सुनाई देता है, परीक्षित महाराज को, उनके जो पूर्वज हैं, पांडव हैं, उनकी ग्लोरी सुनने को मिलता है। तब उनको पता चलता है कि मेरे जो पूर्वज थे, पांडव थे, कितना प्रेम करते थे भगवान। भगवान का अफेक्शन कितना था पांडवों के प्रति, लेकिन लोगों से सुनने को मिलता है। लॉर्ड कृष्णा हु इज यूनिवर्सली ओबेड रेंडर्ड ऑल काइंड ऑफ सर्विस टू द मैलिएबल सन ऑफ पांडु। तो जिनको भगवान सब यूनिवर्सली ओबे करते हैं, लोग बोलते हैं कि वो पांडु, सन ऑफ पांडुस के प्रति क्या करते थे? ही एक्टेड एज चैरियट ड्राइवर, ही एक्टेड एज प्रेसिडेंट, मैसेंजर, वो फ्रेंड बने, वो वॉचमैन बने, एंड ओबीडियंट सर्वेंट बने। व्हेन ही हर्ड दिस, महाराज परीक्षित वाज ओवरवेल्म्ड विद डिवोशन। उनको लगा कि भगवान ये पोजीशन एक्सेप्ट की अपने भक्तों के लिए, और मेरे जो पूर्वज हैं वो कितनी ग्रेट वंशज हैं। आप देखेंगे बार बार क्या होता है, आप भगवत गीता पढ़ेंगे तो हम बार बार हे प्रथा पुत्र, है कि नहीं, हे वृष्णि, ऐसे करके बुलाया जाता है। कई बार परिवार से क्यों कॉलिंग किया जाता है शास्त्रों में? क्योंकि शास्त्रों में बताया जाता है कि आपका परिवार कितना उच्च कुल का है। तो वाई यू आर बिकमिंग माइजरली, ये वीकनेस ऑफ हार्ट
अर्जुन आपके अंदर कैसे आ रही है। लेकिन कई बार हम जहाँ से कनेक्टेड है उससे हमें प्राइड डिराइव करना चाहिए। तो इसलिए अ, भक्तों को, जो भी इस्कॉन के भक्त हैं, उनको क्या बोला जाता है? रूपानुगा। लेकिन प्रभुपाद बोलते थे वी आर ऑल रूपानुगास, और प्रभुपाद डिसाइपल्स बोलते हैं वी आर ऑल प्रभुपादानुगा। लेकिन हम सब क्या है? प्रभुपादा अनुगा है, ठीक है। मतलब वी आर फॉलोइंग इन द लीनियज। तो वी शुड ऑल रिमेम्बर हम किस परंपरा से आ रहे हैं, लेकिन हम किस आचार्य से कनेक्टेड हैं। प्रभु प्रभुपादानुगा है, हम प्रभुपाद से कनेक्टेड है। तो जितना हमें अपने परंपरा, अपने पूर्वजों के बारे में, अपने स्पिरिचुअल आचार्य के बारे में पता होगा, उतना ही हमारे अंदर वो करेज आएगा। और जितना ही कम पता होगा, उतना ही अंदर हमारे अंदर वीकनेस आएगी। सुत गोस्वामी बोलते हैं, नाउ हियर व्हाट हैपेंड व्हाइल परीक्षित वाज पासिंग हिज डेज लाइक दिस। तो इस तरह से वो रूल कर रहे हैं, निकल गए। तभी क्या होता है, ये तीन दूसरी तरफ जाता है, तो देखते हैं कि अ, जो धर्म है, लेकिन वो एक बुल के फॉर्म में है, उसके तीन पैर टूटे हुए हैं और जस्ट एक पैर पे चल रहा है। अगर आप इमेज देखेंगे यहाँ पे आपको क्लियर दिखेगी। एक बुल है, इसके तीन पैर टूटे हुए, एक पैर पे, और तभी वो गाय से मिलता है। वो जो कि गाय, सॉरी, पृथ्वी से मिलता है, जो कि गाय के रूप में है। हु लॉस्ट हर बॉडीली लस्टर एंड हैड टीयर्स। वो गाय क्या थी? रो रही थी। धर्म इंक्वायर्ड फ्रॉम हर एज फॉलोज। धर्म पृथ्वी से पूछता है कि आपके रोने का क्या कारण है? क्या आप हेल्दी हैं? योर फेस अपीयर्स डार्क विथ ग्रीफ। आपका चेहरे से, जब खुश रहता है व्यक्ति नेचुरली, तो उसका चेहरा ग्लो करता है। और अगर कुछ उदासी है, शोक है, भय है, तो चेहरा नेचुरल डल हो जाता है। धर्म पूछते हैं, आर यू लेमेंटिंग फॉर अ फ्रेंड इन अ डिस्टेंस लैंड? कोई आपका दोस्त बहुत दूर है, उसके लिए आप लेमेंट कर रहे हो? या आर यू लेमेंटिंग फॉर मेरी मेरी स्टेट? मुझे ऐसा देख के आपको ऐसा दुख हो रहा है कि मेरे तीन पैर नहीं, एक पैर में मैं कैसे हूँ? आर यू लेमेंटिंग फॉर योर सेल्फ बींग एक्सप्लॉयटेड बाई अनलॉफुल मीट ईटर्स? मीट ईटर्स आपको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, इसलिए लेमेंटेशन हो रहा है? या फिर आपको लेमेंटेशन हो रहा है कि जो देवी देवता हैं उनको कोई सैक्रिफिशियल ऑफरिंग करना बंद कर दिया लोगों ने, तो देवी देवताओं के लिए आपको दुख हो रहा है? या फिर आपको दुख हो रहा है कि भाई जो लिविंग एंटिटीज है वो सफर कर रहे हैं, कहीं सूखा पड़ रहा है, कहीं समाइन आ रहा है, लेकिन कहीं पानी नहीं है, कहीं खाना नहीं है, क्या इसकी वजह से आपको दुख हो रहा है? या आपको दुख हो रहा है कि un you are lamenting for unhappy women and children who are left by unscrupulous persons? तो वुमेन और चिल्ड्रन खुश नहीं है क्या, इसके लिए आप लमेंट कर रही हैं? आर यू लमेंटिंग फॉर गॉडेस ऑफ लर्निंग हु इज बीइंग हैंडल्ड बाय सिंफुल ब्राह्मणर्स? या आपको इसलिए दुख हो रहा है बिकॉज जो ब्राह्मण है, लेकिन सिंफुल हो गए हैं, लेकिन और वो शास्त्र पढ़ रहे हैं और शास्त्रों को यूज कर रहे हैं? आर यू लेमेंटिंग फॉर, या फिर ऐसे जो वर्दी ब्राह्मण्स हैं, वो सर दे आर सर्विंग अंडर डिसरेस्पेक्टफुल ब्राह्मणिकल कल्चर, ऐसे राजाओं को सर्व कर रहे हैं जो रेस्पेक्ट नहीं करते हैं? क्या आप उनके दो इसलिए लेमेंट कर रही हैं बिकॉज जो भी एडमिनिस्ट्रेटर है उन्होंने डिसऑर्डर क्रिएट कर दिया है? प्रभुपाद एक जगह परपट में लिखते हैं कि दिस कलयुग इज एन एज ऑफ मिसमैनेजमेंट। कलयुग का सिम्टम बताएं क्या है? मिसमैनेजमेंट। मिसमैनेजमेंट मतलब जस्ट किंगली मिसमैनेजमेंट नहीं, इवन इन आवर लाइफ। आप देखते हैं कई बार कहते हैं लाइफ बहुत मिसमैनेज चल रही है, इसका मतलब कलयुग का इफेक्ट आ गया है। कहीं ना कहीं कलयुग घूमता घुसता कैसे है? बिकॉज ऑफ मिसमैनेजमेंट क्रिएट करता है। द पीपल इंगेज, या आप इसलिए दुखी हैं पीपल इंगेज इन सिर्फ ईटिंग स्लीपिंग में विदाउट रेस्ट्रिक्शन इंगेज है? Being bereft of Lord's presence, you are probably remembering his activities and lamenting in their absence. तो इस तरह से पृथ्वी से प्रश्न पूछते हैं धर्म।
अब पृथ्वी बोलती है कि यस, आप जो थे एक बार चार पैरों पे खड़ा खड़े रहा करते थे, लेकिन तो चार पैर क्या क्या है? अपने से कोई भक्त बताना चाहेगा? धर्म के चार पैर क्या है? ये एक सिंबॉलिक स्टोरी है, धर्म के चार स्तंभों पे खड़ा है। ऑस्टेरिटी, यस, मर्सी, क्लीनलीनेस और ट्रुथ। तो हर युग में एक एक पैर टूट धर्म का कम होता जाता है। और अभी जो कहते हैं लास्ट पैर जो कलयुग से पहले था, वो क्या था? ट्रुथफुलनेस। धीरे 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 इस कलयुग एंड में, कलयुग बढ़ते बढ़ते वो भी खत्म हो जाएगा। तो ये है। तो बोलते हैं कि आप चार पैर पे खड़े थे, लेकिन आपके तीन पैर तो चले गए। लेकिन और कलयुग का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ रहा है। लेकिन तो मैं ये सारा प्रभाव देख के दुखी हूँ। और मैं दुखी क्यों हूँ? क्योंकि भगवान जब थे तो भगवान के साथ क्या थी? कई सारी क्वालिटीज। यहाँ पे क्वालिटीज बताते हैं भगवान के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होते हैं। क्वालिटीज है ट्रुथफुलनेस, क्लीनलीनेस, 40 क्वालिटीज है कि। तो आप देखेंगे यहाँ पे कुछ नेगेटिव एनर्जीज के बारे में बात हुई है और कुछ पॉजिटिव क्वालिटीज या पॉजिटिव एनर्जी की बात हुई है। तो सिम्टम ऑफ नेगेटिव एनर्जी क्या क्या है? देखिए, मोरोसनेस। कलयुग बताते हैं, कलयुग का प्रभाव है कि दो चीजें व्यक्ति के हृदय में हमेशा डाल के रखेगा। लेकिन एक लेमेंटेशन और एक दुख। दुख एंड लेमेंटेशन हमेशा बैक ऑफ द माइंड, बैक नहीं, बैकग्राउंड म्यूजिक। मूवी चलती रहती है, सीन बदलते रहते हैं, लेकिन एक बैकग्राउंड म्यूजिक हमेशा चलता रहता है। तो वैसे कलयुग में एक ये सिम्टम है कलयुग का, बैकग्राउंड हमेशा रहेगा किसी न किसी चीज के लिए। भय, लेमेंटेशन और दुख, तीन चीजें हमेशा बैकग्राउंड में चलता रहेगा, चलता रहेगा। तो नेगेटिव, नेगेटिविटी मतलब क्या? लेकिन सिम्टम्स क्या है? नेगेटिव एनर्जी किसी व्यक्ति के हृदय में प्रवेश कर गई, लेकिन मोरोसनेस, मोरोस फील होगा बहुत ज्यादा। या फिर एंजाइटी ऑफ फ्यूचर, फ्यूचर की एंजाइटी होगी कि अब क्या करें आगे। लेकिन बहुत सारी एंजाइटी है आजकल लोगों को। लोगों को एंजाइटी है कि भाई कल सुबह क्या खाएंगे, लेकिन किसकी एंजाइटी है। लेकिन कल सुबह क्या पहनेंगे, एंजाइटी है। कल सुबह कहाँ जाएंगे, कल एग्जाम देंगे तो कैसा रिजल्ट आएगा, जॉब लगेगी तो निकाल तो नहीं देगा, मैं काम कर तो पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, शादी होगी तो टिकेगी कि नहीं टिकेगी, बच्चा नालायक तो नहीं निकल जाएगा। बहुत सारी एंजाइटी फ्यूचर की। हर समय फ्यूचर 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 फ्यूचर। ठीक है, इसका मतलब वो नेगेटिव एनर्जी पेनिट्रेट कर गई है। फिर से है लैक ऑफ गॉडलीनेस, भगवान के प्रेजेंस को लाइफ में कम करते जाना या ना देखना। फिर है चौथी है नेगेटिव एनर्जी कब प्रोमिनेंट होती है? ये चीजें होंगी तो हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जी प्रोमिनेंट हो जाएगी। मोरोसनेस, एंजाइटी ऑफ फ्यूचर। देखिए बहुत ज्यादा अगर फ्यूचर के बारे में आप सोचो, नेचुरल डल सा हो जाता है, आपको कुछ काम करने का मन नहीं करेगा, लेकिन चिड़चिड़ापन सा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा फ्यूचर के बारे में सोचो। लेकिन गॉडलीनेस कम होगा तो मटेरियलिस्टिक फिलॉसफी बढ़ेगी, और उसके कारण फिर नेगेटिविटी बढ़ जाती है मन में। इनसेंसिटिव टुवर्ड्स वीकर पीपल। जैसे यहाँ पे देखेंगे कि इसको हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर है प्रायोरिटाइजिंग इंफॉर्मेशन और विजडम। लेकिन सिर्फ ब्राह्मण क्या कर रहे हैं? अपने काम की चीज निकाल रहे हैं, विजडम नहीं दे रहे हैं। वो रेफर करता है कि सिर्फ इंफॉर्मेशन पे फोकस करना, विजडम नहीं। नहीं, जिस कितना लोड हो गया है कि अभी एयरप्लेन क्रैश हुआ तो कुछ तो बोलना है ना मुझे इस पे स्पिरिचुअल। ठीक है, आजकल प्रीचर्स को बड़ा लोड है, लोड रहता है कि कुछ तो बोलना है, कि इस पे निकला तुरंत कुछ बोलना है, तुरंत कुछ बोलना है। लेकिन व्यक्ति आजकल मैं देखता हूँ कि सेल्फ रिफ्लेक्ट भी नहीं करता। एक डिवोटी है तो आजकल सब वो स्टेटस लगा रहे हैं
कि लाइफ इज सो अनसर्टेन, लेकिन अनप्रेडिक्टेबल, सॉरी, मैं देखा होगा सबके उसमें लाइफ, इफ यू गो फॉर, कहाँ जाओ तो देर इज टेररिस्ट अटैक, इफ यू गो फॉर सेलिब्रेशन टू वर्ल्ड कप मैच या आईपीएल मैच, देर इज स्टैम्पीड, सबके स्टेटस पर मैं देख रहा था। तो ये सब लगा के सब रील चला रहे हैं। if life is really unpredictable and you have realized that and you are promoting that also, तो भजन करो ना। मैंने पूछा प्रभु आपका माला हो गया, कहते नहीं माला अभी तो दो ही हुआ है, 14 बाकी है प्रभु। एंड लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल प्रभु। आप समझ रहे हैं हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इफ लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल, माला उठाओ ना। दिस इज वेरी प्रेडिक्टेबल। माला उठाओगे, इफ यू कंप्लीटेड योर राउंड, कृष्णा विल टेक यू बैक टू गॉड। दिस इज वेरी प्रेडिक्टेबल। लेकिन लाइफ इज नॉट ऑल अनप्रेडिक्टेबल। कृष्णा हैज गिवन सम गारंटी, इफ यू डू देन विल गो। बट अब उसी में बहुत सारा डिस्कशन चल रहा है। लेकिन इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन, प्रीचर्स भी आजकल इंफॉर्मेशन पे ही फोकस्ड है। उनको लगता है कि किसी इशू पे मैं कुछ बोलूंगा नहीं ना, तो मैं प्रीचर कैसे रह जाऊंगा। लेकिन आई हैव टू प्रूव दैट आई एम द बेस्ट प्रीचर इन दिस वर्ल्ड। तो कुछ भी हो तुरंत बोलना है। बट उस अल्टीमेट पर्पस क्या है, किसी भी इंसिडेंट से पहले तो खुद तो अपलिफ्ट होना है ना। लेकिन खुद अपलिफ्ट होना मतलब उस सिचुएशन में देखना भगवान क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं, एम आई अलाइन टू दैट संदेश। लेकिन लेट मी फोकस टू दैट संदेश। लेकिन बिकॉज लाइफ इज नॉट अन, कई बार ऐसा लगता है लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल तुम्हारे लिए, तुम सबके लिए अनप्रेडिक्टेबल, कभी भी मर सकते हो, भगवत गीता पढ़ लो। प्रभु आप पढ़ रहे हैं क्या प्रभु? हरि बोल, हरे कृष्णा, हरि बोल। प्रभु कहाँ गए? रील चला रहे हैं। नो, लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल फॉर मी ऑल्सो। अभी मैं लेक्चर दे रहा हूँ, एनी टाइम हार्ट अटैक एंड आई कैन गो। दिस इज वेरी रियलिटी, वी डू नॉट कंसिडर। हमें लगता है कि ये रियलिटी सबके लिए संसार में। कई बार जो भगवान पे मानते हैं ना, तो वो बताएं कैसे देखते हैं। वो देखते हैं कि ये रियलिटीज जो भगवान पे नहीं मानते उनके लिए। और ये इसी को इल्यूजन बोलते हैं। कई प्रकार के अनर्था हम जानते हैं ना, कि काम काम, क्रोध क्रोध करते रहते हैं। इल्यूजन को हम कभी सीरियसली लेते नहीं, ये इल्यूजन। हमें लगता है कि जो नॉन डिवोटीज है उनके लिए ये है, कभी भी आ जाएगा। डिवोटी का तो कभी ऐसा नहीं होगा। डिवोटी तो प्रभु जी हमें एकदम एंड अंत समय तक ही भगवान। नहीं, कई बार लोग कह रहे थे कि गीता नहीं पढ़ी देखो प्लेन में, तो उनका वो हो गया। डिवोटीज की फ्लाइट क्रैश हो चुकी है प्रभु। 40 डिवोटी चौपाटी के नेपाल जा रहे थे, प्लेन क्रैश हो गई, सारे के सारे डिवोटी फिर से आ गई। One of the many leaders of this one chapati, they left the body. तो these realities, इस संसार की रियलिटी सबके लिए है, लेकिन हम सबके लिए हैं। So we all should be thinking, yes, life is unpredictable. I have not chanted my rounds today seriously. लेकिन I'm so much engaged in so many things, but I'm not very seriously calling Krishna's name. So it can happen to me also. तो इसलिए प्रायोरिटाइजिंग इंफॉर्मेशन और विजडम। मैं कई भक्तों को बोलता हूँ, लेकिन कि सुबह आ जाइएगा भागवतम लेक्चर में, होते ही नहीं है लोग। नहीं लेते हैं सीरियसली। लोगों को लग रहा है कि नहीं नहीं घर है बाहर है, न्यू मिनट में हम देख रहे हैं, लेकिन आर वी रियली अवेयर अबाउट इट? देख रहे हैं कि प्लेन से जा रहे थे, क्रैश हो गए, खत्म, शरीर भी नहीं है। इस शरीर के लिए इतना मेहनत करते हैं, शरीर की कंडीशन देखिए कैसी हो गई। यस, शरीर का केयर रखना चाहिए, बट आत्मा को कॉम्प्रोमाइज करके नहीं। इसलिए इंफॉर्मेशन और विजडम, वी आर लूजिंग विजडम, और उसके कारण नेगेटिविटी रहती है, फोकसिंग ऑन सुपरफिशियल थिंग, जिसमें मैंने बताया।
नेग्लेक्टिंग द एसेंस, एसेंस को भूल जाना, एब्सेंस ऑफ गॉड, ये सिम्टम्स है नेगेटिव एनर्जी बढ़ने के, ये सारी चीजें हैं। और सिम्टम ऑफ पॉजिटिव एनर्जी, भगवान जब थे तो कौन कौन से गुण डोमिनेंट रहते हैं? भगवान जब रहते हैं, कुछ लोग बता रहे हैं, तो क्या ऐसा होता है कि चारों तरफ धरती भी सुखाल फील करती है, सब लोग सुखाल फील करते हैं? तो बोलते हैं कि भगवान जब रहते हैं तो ये क्वालिटीज डोमिनेट करती है संसार में। तो भगवान के अंदर एक गुण है, क्या है? ट्रुथफुलनेस, क्लीनलीनेस, इंटर इनटॉलरेंस ऑफ अनदर्स अनहैप्पीनेस। तो आप देखेंगे और पढ़ेंगे तो हम सबके अंदर भी थोड़े थोड़े मात्रा में ये कुछ कुछ चीजें होंगी। दूसरों को दुखी देखते हैं तो दुख होता है कई बार। द पावर टू कंट्रोल एंगर, सेल्फ सेटिस्फैक्शन, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, स्टेडीनेस ऑफ माइंड, कंट्रोल ऑफ सेंस ऑर्गन्स, responsibility, equality, tolerance, equanimity, faithfulness, knowledge, absence of sense enjoyment, leadership, chivalry, influence, the power to make everything possible, the discharge of proper duty, complete independence, dexterity, fullness of all beauty, serenity, kind heartedness, ingenuity, gentility, magnanimity, determination, perfection in all knowledge, proper execution, possession of all objects of enjoyment, joyfulness, immovability, fidelity, fame, worship, pridelessness, being as the personality of Godhead, eternity, and many other transcendental qualities which are eternally present and never be separated from. तो भगवान जब थे, पृथ्वी बोल रही है, भगवान जब थे तो उनके कारण ये सारी क्वालिटीज भी थी। और जब भगवान के प्रेजेंस के कारण मैं बहुत समृद्ध थी। लेकिन लक्ष्मी जी और भगवान हमेशा मेरे पे उनके चरण कमल पड़ते थे। बीइंग डेकोरेटेड बाय लॉर्ड्स फुटप्रिंट आई सरपास द थ्री वर्ल्ड्स इन फॉर्च्यून, बट एट द एंड व्हेन आई फेल्ट आई वाज सो फॉर्चुनेट। मुझे जैसे ही रियलाइज हुआ कि मैं कितनी फॉर्चुनेट हूँ क्योंकि भगवान मेरे पे चरण रखते हैं, इमीडिएटली जब मुझे रियलाइज हुआ, उसी समय द लॉर्ड लेफ्ट मी। द लॉर्ड रिलीव्ड मी एंड यू, ही रिलीव्ड मी ऑफ द बर्डन ऑफ मिलिट्री फ्लैंसेस। जितने भी एथिस्टिक राजा थे सबको खत्म किया भगवान ने, और आपको स्ट्रेंथ दिया लोगों को धर्म के बारे में बता के, भगवत गीता का ज्ञान देके। हु कैन टॉलरेट सेपरेशन फ्रॉम द सुप्रीम लॉर्ड, हु कुड कॉन्कर द ग्रेविटी एंड पैशनेट wrath of his sweetheart like Satyabhama by his sweet smiles? While Dharma and Dharmi were thus conversing, the saintly Parikshit reached shore of the Saraswati river. तो सरस्वती नदी के किनारे कुरुक्षेत्र के पास ये कॉन्वर्सेशन चल रही थी। किसकी? किसकी? किसकी कॉन्वर्सेशन चल रही थी? धर्म एंड मदर अर्थ, यस, धरणी, पृथ्वी और धर्म जो बुल के रूप में थे। ये दोनों कॉन्वर्सेशन चल रही थी, तभी क्या देखते हैं उस सीन में, तारीख, एक जगह सुन रहा था ना, तो तारीख आई एम नॉट श्योर, बट किस दिन ये कॉन्वर्सेशन हो रही है? 18 फेब, लेकिन जिस दिन कलयुग एंटर किया फेब में, लेकिन फरवरी महीने में, फरवरी महीना तो बोला जाता है मंथ ऑफ लव, बट शास्त्रों के हिसाब से फेब मंथ में कलयुग एंटर किया, और 18 फेब को ये कॉन्वर्सेशन हो रही थी, जिन्होंने पनिश किया। तो परीक्षित सूद जो कलयुग था उसने देखा कि तुरंत वहां पे एंटर करता है और गाय को और बुल को, दोनों को पनिश करने लगता है।
मार रहा होता है, तभी परीक्षित महाराज जो कि चैरियट पर निकले थे अपने राज्य में भ्रमण करने के लिए, वहां पहुंचते हैं और देखते हैं कि शूद्र ड्रेस लाइक ए किंग, उसने शूद्र जैसा दिखने वाला है लेकिन राजा की तरह अपने आप को ड्रेस कर रखा है। शूद्र ड्रेस लाइक ए किंग बीटिंग अ काउ एंड बुल विथ क्लब एज दे इफ दे हैड नो ओनर। तो जो बुल था, बुल की कंडीशन क्या थी? ही वॉज एज वाइट एज वाइट लोटस, ही वॉज टेरिफाइड, ट्रेम्बलिंग, यूरिनेटिंग एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग। धर्म था, डर के मारे उस कली पर्सनाफाइड से कहाँ पर आता, लेकिन ही वॉज टेरिफाइड, ट्रेम्बलिंग, यूरिनेटिंग एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग। धर्म की कंडीशन रहेगी कलयुग में। नहीं, कई बार ऑफिस पार्टीज में जाते तो भक्त बोलते हैं कि अरे तुम ये चिकन पनीर टिक्का नहीं खाओगे? तो बोले नहीं नहीं नहीं, आई एम फॉलोइंग कीटो डाइट, मेरे गैस बनती है। कोई भक्त नहीं बोलता है कि बोल पाते हैं कि भाई ये पाप है। धर्म को पालन करने वाले ज्यादातर डरे रहते हैं लोग। सिगरेट नहीं पीते, हाँ थोड़ा सा सिगरेट, हाँ खांसी चल रही है अभी, थोड़ा ठीक हो जाएगी तो पीते। तो नहीं बोलेंगे कि दिस इज अ सिन, पाप है ये, इसलिए नरक में जाओगे। हम देखा, धर्म को समझने वाले लोग, धर्म को पालन करने वाले लोग डरते हैं। डर है, टेरिफाइंग कलयुग के सामने। जो अधर्म है वो बहुत कूल रहता है, लेकिन बेचारा ऑफिस में एक व्यक्ति जो कि न भक्त होता है, कंठी माला भी छुपा के जाता है ऐसे ही ऊपर तक बंद करके। लोग भी कहते हैं ये ऊपर तक क्या बंद करके आते हैं, थोड़ा ठंड लगती है जी हमें, एसी ज्यादा चलता है। तो बोलेगा कि जो तुलसी है, आई एम द सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड। लेकिन भक्त भी बेचारे डरते हैं और उसको एक कवरिंग लगाते हैं कि वी शुड बी प्रैक्टिकल। यस, इनिशियली अगर आप नए भक्त हैं तो ठीक है, प्रैक्टिकल करो, लेकिन हमेशा ही प्रैक्टिकल है, हमेशा ही डरे हुए हैं। नहीं नहीं, क्यों नहीं खाते? कीटो, एक्चुअली मेरा कीटो डाइट चल रहा है इसलिए थोड़ा मैं लहसुन प्याज नहीं खाता हूँ। बोल दो ना लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, जब तो मैं वैष्णव फैमिली। वो तो मेरे जीवन में भगवान, मैं भी ऐसे ही था actually। बट मैं जब पहली बार गया तो एससीएल में मेरा केटी चल रहा था, तो हमारा टीम लीड था, वो दे रहा था मुझे। मैं सोच रहा था, दिमाग में चल रहा था कैसे बोलूंगा, क्या बोलूंगा। लेकिन मुझे भक्तों ने अलग अलग रीजन बताए थे कि कभी पार्टी में जाओ तो बस बोलना आई विल टेक जूस, ये सब। मुझे बड़ा वो लग रहा था कि कैसे बोलूंगा, क्या करूंगा। तो भगवान की कृपा हुई कि वो केटी दे रहा था, हम बाकी टीम वाले भी बैठे थे और सबके सामने ही वो बोलता है कि आर यू वैष्णव। तो मैं एकदम शॉक हो गया कि ये क्या बोल रहा है, आर यू वैष्णव। तो मैंने कहा मैं कंठी माला पहनी हुई थी, दीक्षा हो गई थी साढ़े 3 राउंड की, और एकदम यहाँ पे रहती है हमारी कंठी माला, एकदम ऐसे दिखना चाहिए, पर्पज ही होता है दिखना चाहिए, छुपाना क्यों। तो कहता आर यू वैष्णव। तो मैंने कहा हाँ। तो कहता तुम लहसुन प्याज भी नहीं खाते होगे? मैंने कहा नहीं। कहता तुम लोग ये भी नहीं करते होगे? मैंने कहा नहीं। कहता ओ बॉस, मेरे दादाजी भी वैष्णव थे, मुझे भी वैष्णव बनना था, मैं बन नहीं पाया। मैंने कहा भगवान थैंक यू सो मच। मेरे लिए बड़ा डिफिकल्ट था, उसका ने अरेंज किया, थैंक यू। तो लेकिन अब मैं बता रहा हूँ कि धर्म की सिचुएशन टेरिफाइड रहती है, डर रहता है। लेकिन आज आप ड्रिंक नहीं करते होंगे, डरते हैं लोग। आप शादी में अगर ड्रिंक नहीं रखेंगे तो भय लगता है, अरे हम कई बार, कई लोग कॉल कर रहे हैं कि वो हमारे बाराती लोग कह रहे हैं कि ड्रिंक नहीं रहेगा आपके यहाँ, कैसे होगा? वोट कैसे होगा? ये अधर्म है, इनऑस्पिशियसनेस है। आप अपनी शादियों में जीव हत्या कर रहे हो, अपनी शादियों में नशा कर रहे हो। वो एक धार्मिक कार्य है विवाह, उसमें ये हो रहा है, उसका रिएक्शन मिलता है, लेकिन ये कोई ग्लोरियस चीज है। और कौन कह रहा है? तो कोई गांव का एक मामा होता है ना, मामा मौसा, उसी के चक्कर में लोग फंसे रहते हैं। वो नशेड़ी गंजेड़ी होता है कुछ। पढ़े पढ़े लिखे लोगों को कंट्रोल करना है। मामा नाराज हो जाएंगे, लेकिन नाराज हो जाए ना है, देखिए।
अधर्मियों को सपोर्ट करने के लिए भक्त धर्म छोड़ रहे हैं, धर्म के लिए करेज नहीं। ये कलयुग का प्रभाव है। कलयुग जब ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है, ज्यादा इम्पैक्ट करता है, तो धर्म के लिए करेज लेना, बोलना बड़ा डिफिकल्ट लगता है। नहीं, घरों घरों में भी, लेकिन भैया जो सुर्ती खा रहा है, जर्दा खा रहा है, गुटखा खा रहा है कि नहीं? अरे भैया तुम क्या गीता पढ़ने लगे? हमारे परिवार के एक गुरु हैं, मेरे जो मेरे पेरेंट्स ने जिनसे दीक्षा ली, तो जब मैं वृंदावन कैंप जाने लगा तो मेरे पेरेंट्स, मैं मुझे पता नहीं था, मैं तो हर चीज बताता था, है कि नहीं? तो पिताजी का फोन आया कि कहाँ हो, कि मैंने कहा जन्माष्टमी है, मैं टेम्पल आया हूँ। तो उन्होंने बोला अच्छा, बहुत अच्छा, ये सेवा कर रहा है। अगले दिन फोन किया, कहाँ हो? मैंने कहा आज प्रभुपाद व्यास पूजा है तो मैं टेम्पल में हूँ। फिर अगले दिन कॉल किया तो मैंने कहा कि कल गोपाल कृष्ण महाराज की व्यास पूजा है, उसके लिए सेवा कर रहा हूँ। चौथे दिन कहाँ हो? गोपाल कृष्ण महाराज। मैंने कहा उसके अगले दिन, आज महाराज की व्यास पूजा की द्वादशी फीस्ट है उसमें। पांचवें दिन पिताजी कहते तुमको मैंने व्यास पूजा के लिए भेजा है या पढ़ने के लिए भेजा? बहुत ऑफेंड, परिवार वाले ऑफेंड हो जाते हैं। तो आप बताओ, फिर मैं बोलता था कि कहाँ हो? तो वो मूवी देखने आए थे, वांटेड। हाँ हाँ, क्या है, कैसा है मूवी? पिताजी खुश हो गए। ये लेक्चर मेरे पिताजी को मत भेज दीजिएगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ परिवार का कैसे रहता है। वांटेड देख, हाँ हाँ सलमान, क्या बताया मूवी में? कभी नहीं पूछा कि मंदिर में जाके क्या सीख रहे हो, ऐसा कभी नहीं पूछा। लेकिन आप बोलो मूवी में क्या है? कहाँ मूवी में? और बेट फोटो फोटो वोटो डालो थोड़ा। फिर पिताजी लोग को भी अच्छा लगा, मेरा लड़का तो गया है आज आईपीएल का मैच देखने। दोस्तों उसमें बड़ा प्राउड फील होता है, क्यों? बिकॉज दे डोंट हैव करेज टू फॉलो धर्म। धर्म को प्रैक्टिस करने के लिए, फॉलो करने के लिए करेज चाहिए होता है। हालांकि एक बार मेरे पिताजी ने सपोर्ट किया था, लेकिन मेरी मामी थी, वो बहुत परेशान करती थी मुझे, अभी भी करते हैं, फोन करके। तो कहती हैं कि क्या बैंगलोर में रहती हैं, लेकिन रक्षक मिलते हैं तो मिल सकते हैं जाके उनका। वक्त बताइए। तो एक बार ऐसे बोली कि क्या जीजा जी आपका लड़का राधे राधे करने लगा है? तो मेरे पिताजी आउट ऑफ वैसे ही चिड़ में रहते हैं, उनको बोले तो राधे राधे नहीं करे तो क्या कटरीना कटरीना करे? सब खुश रहोगी तो। वी नीड टू बोल्डली आंसर दीज पीपल, लेकिन एक डिवोटी थे, कोई बता रहे थे, ड्रिंक कर रहा था, बोला कि मुझे भगवान के बारे में लॉजिक समझाओ। स्मोक कर रहा था। तो डिवोटी ने बोला कि तुम्हें इतना तो लॉजिक समझ में आ रहा है कि इसकी कंपनी बनाने वाली कह रही है कि इसको पी के मर जाओगे, ये लॉजिक तो समझ नहीं आया, तुम भगवान के बारे में लॉजिक समझोगे? तो ये है मूर्ति। इसलिए धर्म, कल्लू का प्रभाव अगर भक्तों पे ज्यादा पड़ेगा तो क्या होगा? भक्त विल बी टेरिफाइड। भक्त के अंदर का जो धर्म है, टेरिफाइड, यूरिनेटिंग, टॉयलेट करके आता हूँ जी, 1 मिनट, कम ऑन हैव अ शैम्पेन, 1 मिनट टॉयलेट करके आया जी। अरे बोलो ना, शैम्पेन नहीं पीता, ये गलत है कि नहीं? क्या मिलता है इसको? 5 मिनट का सुख, फिर उल्टी करोगे तुम लोग, पागलों पर भारी हो जाएगा, हो जाओगे जाके, यू आर स्केपिंग, यू आर स्केपिस्ट, बोलो उसके सामने। बट नहीं नहीं, टॉयलेट करके आया जी, यूरिन एंड ट्रेमलिंग ऑन वन लेग, ट्रेमलिंग, कांपता रहता है, कांपता रहता है। Cow condition beneficial as one draw dharma from her, but now poor and calfless, tear in his eyes, distress and weak, hankering after some grass. So seated on golden chariot, armed with bows and arrows, Maharaj Parashit spoke to the Sutra with a deep voice. They are coming from a generation of um, महाराज परीक्षित। हमारा कनेक्शन बहुत बड़ा, वो देखते हैं, शैलो कनेक्शन देखते हैं, कहाँ से हैं जी? तो जी हम तो मिश्रा खानदान से हैं, हम तो शुक्ला खानदान से। व्हाट मिश्रा शुक्ला? हम सब, हमारे वंशज, हमारे पूर्वज हैं परीक्षित महाराज, हमारे पूर्वज हैं अर्जुन। अपना हम कनेक्शन ओरिजिनल देख ही नहीं पाते हैं, लेकिन हम वही हल्का फुल्का देखते रहते हैं।
महाराज परीक्षित पूछ रहे हैं, हु आर यू, कलयुग को, यू अपीयर स्ट्रांग एंड येट यू किल द हेल्पलेस अंडर माई प्रोटेक्शन। तुम इतने स्ट्रांग दिख रहे हो एंड यू आर एक्सप्लॉइटिंग पीपल अंडर माई प्रोटेक्शन। यू ड्रेस लाइक ए किंग नरदेव बट आर एक्टिंग लाइक ए शूद्रा। लेकिन ये बता रहे हैं शूद्रों की क्वालिटी होती है, जो व्यक्ति स्ट्रांग होता है अपने से वीक को एक्सप्लॉइट करने में आनंद आता है। क्यों उसको शूद्र बोला गया है? बिकॉज ऑफ दिस क्वालिटी। शूद्र, शूद्रा ड्रेस लाइक, मतलब आप समझ रहे हैं, कई बार लोग कहेंगे अरे अच्छा शूद्रा था इसलिए मार दिया। लेकिन रोमिला थापर जैसे लोग इसको ट्रांसलेट करते हैं कि शूद्र था तो उसको एक छत्री ने अ, मार दिया। एक्सप्लॉइटेशन होता था, देखो तुम्हारे वैदिक शास्त्र। लेकिन जेएनयू में ऐसे पढ़ाया जाने लगेगा। causing grief by such an appearance, except for your tears. Up till now, living beings have never grieved on earth, being protected by the arms of the Kuru king. O son of Surabhi, do not lament for fear this Shudra. O mother cow, do not cry. As long as I am living, as the subduer of the enemies, you will have good fortune. तो बोलते हैं कि एक राजा, किंग्स प्राइम ड्यूटी इज टू सबड्यू द सफरिंग ऑफ सब्जेक्ट्स। जो राजा या लीडर का मेन पर्पस क्या रहता है कि अगर उसके सब्जेक्ट्स सफरिंग है तो उनको सफरिंग से बाहर निकालना। देयर फोर आई मस्ट किल दिस मोस्ट रेचेड मैन। धर्म से पूछते हैं कि तुम्हारे तीन पैर किसने काटे। इन दिस स्टेट वेयर द किंग फॉलोज लॉर्ड कृष्णा सच थिंग्स हैव नेवर हैपेंड। कभी भी भगवान कृष्ण के या उनके वंशज जो पांडवों हैं उनके वंशज में ऐसा कभी नहीं धर्म की हालत हुई। ओ बुल्स, यू आर द ऑनेस्ट साधु नाम and offenseless. I wish all good unto you. Tell me who has disfigured you, spoiling the fame of the Pandavas. Whoever pays the offenseless must always fear me. By punishing them, the offenseless are protected. Even if such an upstart, तो बोलते हैं अगर कोई देवी देवता भी होगा जिसने आपकी ये कंडीशन, क्या कंडीशन, गाय रो रही है और अ, धर्म के तीन पैर नहीं, मैं उसको, अगर कोई देवी देवता भी इसके पीछे होगा मैं उसको खत्म कर दूंगा। धर्म बोलते हैं योर वर्ड्स मेक वन fearless of suffering and befit one of the Pandava dynasty. Even Lord Krishna, attracted by their qualities, acted as a messenger. We do not know the root cause of our suffering. हम नहीं जानते कि हमारी सफरिंग का एक्चुअल कारण क्या है। Being bewildered by different opinions of the theoretical philosophers scriptures. तो अलग अलग लोग अलग अलग ओपिनियन देते हैं, हमें एग्जैक्टली नहीं पता। ओ राजऋषि, जज फॉर योर सेल्फ विथ योर ओन इंटेलिजेंस। लेकिन शूद्र सामने, वो कलयुग सामने खड़ा है, तो बोल रहे हैं कि आप अपने इंटेलिजेंस से जज करिए कि हमारी सफरिंग का क्या कारण है। हमें भी एग्जैक्टली नहीं पता चल रहा, क्योंकि इससे पहले भी पूछा था कि आप पृथ्वी क्यों दुखी हैं, तो कई सारे कारण थे। एक कारण बोले भगवान चले गए, तो वो लोग कंफ्यूज है। Parshit was pleased and satisfied with the reply. He replied without regret. Knower of dharma, you speak dharma according to the principle that the identifier and the perpetrators attain the same destination as the perpetrator. You are certainly dharma in disguise of a bull. आपके उत्तर से मैं समझ गया हूँ कि आप स्वयं धर्म हैं, जो कि एक बैल के रूप में है। यू आर इन अ डिस्गाइज। In Satyuga, your four legs were established by four principles: austerity, cleanliness, mercy, and truth. Now three legs are broken due to rampant irreligion in the form of pride, lust, and intoxication. You are now standing on one leg only, but quarrel personified, Kali, flourishing by deceit, is trying to destroy that leg also. जो कलयुग है वो क्या कर रहा है, वो जो चौथा स्तंभ है, चौथा जो पिलर है, डिसीट के थ्रू उसको भी तोड़ने का प्रयास कर रहा है। Previously, the Lord relieved the burden of earth, and it was most auspicious in all ways because of the touch of his feet. Now the chaste earth being abandoned by the Lord laments her future. तो बोल रहे हैं कि पृथ्वी क्या है, अभी भगवान के द्वारा जा चुकी है, इसलिए लमेंट कर रही है। तो जैसे ही
तलवार उठाते हैं और कलयुग को मारने का प्रयास करते हैं, तुरंत क्या क्या करता है, कलयुग सरेंडर कर देता है। और आउट ऑफ कंपैशन परीक्षित महाराज उसको मारते नहीं हैं। अब बोलते हैं, महाराज परीक्षित दस स्पेसिफाइड धर्मा एन अर्थ एंड टुक अप ए स्वॉर्ड टू किल कली द कॉज ऑफ इरिलीजन। तो तुरंत कलयुग क्या करता है, इमीडिएटली जो किंगली ड्रेस है वो छोड़ देता है, एंड आउट ऑफ फियर सरेंडर टू परीक्षित बोइंग हिज हेड। और कंपैशन के कारण वो उसको छोड़ते हैं और बोलते हैं, डरने लगता है, सही में जेन्युइनली डरने लगता है परीक्षित महाराज की। यू नीड नॉट टू बी फियरफुल सरेंडरिंग टू द इनहेरिटर ऑफ अर्जुन ग्लोरी बीइंग अ फ्रेंड ऑफ इरिलीजन यू कैन नॉट रिमेन इन माई किंगडम। क्योंकि तुमने अधर्म के दोस्त हो तुम, इसलिए तुम मेरे रिलीजन में तो नहीं रह सकते, बट शेल्टर लिया है तो मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। इफ यू आर अलाउड टू एक्ट एज अ किंग देन अधर्मा विल प्रिवेल। अगर मैंने आपको एज ए राजा रहने दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे अधर्म बढ़ेगा। ग्रीड, falsehood, robbery, incivility, treachery, misfortune, cheating, quarrel, and vanity. You do not deserve to stay in a place of dharma and truth, where knowers of sacrifice worship the Lord of sacrifice with sacrifice. In all such sacrifices, only Supreme Lord is worshipped. He is the soul of all worshipable deities, existing inside and out, and bestows welfare to the worshipper. तो बोलते हैं कि कलयुग जब सुनता है तो बोलता है कि चारों तरफ अगर मैं देखूं तो आप ही का किंगडम है। एवरीवेयर इज योर किंगडम, वेर आई रिसाइड आई विल सी योर बो एंड एरोज। तो मैं जहां भी जाऊंगा हर जगह आपका किंगडम है और हर जगह आपका प्रेजेंस दिखेगा और मुझे हर जगह भय से रहना पड़ेगा। सो प्लीज एलोकेट मी सम एरिया, प्लीज फिक्स सम प्लेस फॉर मी वेर आई कैन लिव परमानेंटली अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ योर गवर्नमेंट। बीइंग petition, महाराज परीक्षित gave him permission to reside in a place where चार जगह दी, गैम्बलिंग जहाँ गैम्बलिंग होता हो, ड्रिंकिंग, ये जो श्लोक है 38, यहीं से शिला प्रभुपाद ने फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स का सिद्धांत लिया है। गैम्बलिंग, ड्रिंकिंग, प्रोस्टिट्यूशन एंड एनिमल एनिमल स्लॉटर वर परफॉर्म। तो ये चार जगह जहाँ पे भी ये चार चीजें होती हैं, आप वहां जाके रह सकते हैं। तो ल्यूक बोला कि भाई ये तो बहुत मुश्किल है कि आपके राज्य में ये सारी जगह ये सब चीजें होती होंगी। तो उसने बोला कि अच्छा चलो, परीक्षित महाराज ने बोला कि आपको पांचवी जगह भी देता हूँ जहाँ पे देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ गोल्ड, सोना, जहाँ पे एक्यूमुलेशन होता है गोल्ड का, वहां पे भी आप रह सकते हो। इस तरह से कलयुग को अभी जगह मिल गई है। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पांच कौन कौन सी चार जगह मिली, तो हमने चार जगह डिस्कस की और पांचवी जगह गोल्ड। अब अब आगे क्या होगा हम कल डिस्कस करेंगे। ये फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स के बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि मेनी टाइम्स फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स आर अंडरस्टूड ऑन द ग्रॉस लेवल ओनली, देखिए, बट इसके सटल एस्पेक्ट्स भी हैं, ठीक है, तो उसके बारे में हम और डिटेल में चर्चा करेंगे। तो थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जी। अगर आप किसी को सुखाल या खुश बनाना चाहते हैं, कल के सेशन में उसको जरूर बुलाइएगा। क्यों? क्योंकि कलयुग का प्रभाव कैसे होता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, और उससे ऊपर कैसे उठ सकता है व्यक्ति, क्या करने चाहिए व्यक्ति को, क्या एक्सपेक्टेड है, लेकिन वो भी बताया गया है। हरे कृष्ण।